हेलो, मैं विशाल गुप्ता आपका आपके यूट्यूब चैनल जीटी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। टुडेज क्वेश्चंस आर दे रखे हैं मैंने, जैसा कि नॉर्मल लिख देते हैं हम क्वेश्चंस को। आज टॉपिक क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में ही हम आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे लीनियर फॉर्म। यानी एक तो आपने पढ़ लिया होमोजीनियस फॉर्म, एक होती है लीनियर फॉर्म। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की अगर जो फॉर्म दे रखी है, अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू टाइप में दे रखी है। अब यहाँ p क्या है, q क्या है, y के साथ जो भी लगा होगा वो p है और जो भी रिमेनिंग पोर्शन दिखेगा इक्वल में इधर लाने के बाद वो q हो जाएगा। अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म अगर इस तरीके से दे रखी है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो इसको हम बोलेंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसको सॉल्व करने के लिए तरीका क्या है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ। अब बात करेंगे यहाँ पर आई एफ क्या है। आई एफ क्या है, तो दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको लिखते हैं e की पावर p dx। दिस इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको लिखेंगे हम e की पावर p dx। p क्या है ऊपर हमने दे दिया, जो कि हम क्वेश्चन कराने के साथ साथ हम आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाते हैं क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट भी उसमें क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। अगर पहले क्वेश्चन को देखें हम तो दे रखा है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर इसको कंपेयर कर दिया जाए जो हमारी गिवन हम भाई सीधी सी जो हमें दिख रहा है, अच्छा जरूरी ये नहीं होता कि हमेशा इसी फॉर्म में डायरेक्ट आपको दिख जाए, कभी आपको इस तरीके से भी मिल सकता है कि आप उस पर काम करोगे और उसको इस फॉर्म में लाओगे। अच्छा एक बात और बता दें, जैसे कि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी होमोजीनियस थी उसमें हमने बोला था कि y अपॉन एक्स इक्वल टू ई हो सकता है और x अपॉन v हो सकता है और x अपॉन y भी v हो सकता है। एज पर क्वेश्चन हमको लेट करना पड़ेगा, वही काम यहाँ भी है। dy बाई डी एक्स अगर लिखा है तो यहाँ 2y साइन x है। अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरीके से होती कि dx अपॉन dy लिखा होता तो यहाँ वो p के साथ x लिखते हैं और इक्वल टू q लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर काम किया जाए तो p यहाँ पर कितना है 2 है और q यहाँ पर कितना है साइन x है। अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं तो ये आता है e की पावर p dx, p मतलब 2 dx। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा e की पावर 2x, ठीक है। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ठीक। अब अगर इसको यूज करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने बोला y इंटू आई एफ, y ही रहेगा, आई एफ का मतलब e की पावर 2x, जबकि यहाँ पर q का मतलब साइन x और आई एफ का मतलब e की पावर 2x, तो e की पावर 2x साइन x dx। अब इसके बाद जो क्वेश्चन दिख रहा है ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इंटीग्रेट जैसा कि आप करते हैं। प्रोडक्ट रूल यहाँ पर लगाना पड़ेगा आइलेट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ई है वो हमारा बाद में आएगा, जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आएगा। इसलिए क्या किया जाएगा, इसको फर्स्ट मानेंगे और इसको सेकंड मानेंगे। प्रोडक्ट रूल अगर लगाते हैं तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अगर e की पावर 2x को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आएगा, e की पावर 2x को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो 2x को हम कुछ और कंसीडर करेंगे। अगर 2x को हम t मानते हैं तो 2 dx बराबर dt हो जाएगा। तो इसके हिसाब से dx वैल्यू dt अपॉन 2 आ जाएगी, ठीक है। तो dt अपॉन 2 और e की पावर t, तो e की पावर t का e की पावर t रहता है, यानी कि e की पावर 2x रहेगा। लेकिन साथ में जो dx है उसको हम 1 अपॉन 2 dt लिखेंगे, तो यहाँ पर आगे क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। इंटीग्रेशन अगर आपने कर रखा है तो समझ में आ जाएगा। प्ले लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन का पूरा चैप्टर लगभग हमने करा रखा है, उसमें ये चीज आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर हमको क्या लिखना है, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट का मतलब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो e की पावर 2x का क्या जाएगा, e की पावर 2x अपॉन 2, यानी बाहर लगा दिया हमने हाफ, और होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। अगर यहां पर देखें तो ये 1 अपॉन 2 e की पावर 2x साइन x, जबकि यहां पर 1 अपॉन 2। अगर यहां फिर से देखें तो फिर से यहां पर क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। क्या आएगा देखते हैं। तो फिर से भाई फर्स्ट यानी cos x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो e की पावर 2x आ जाएगा अपॉन 2 आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन का डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट तो cos x का माइनस साइन x
और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर 2x/2 आ जाएगा और ये माइनस साइन हमने यहाँ लगा रखा है और ये dx हो गया। यहाँ पे क्या हो गया y e की पावर 2x। अगर हम ओपन करते हैं इस ब्रैकेट को तो क्या आएगा, अगर हम इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा y e की पावर 2x। अगर इसको ओपन करते तो यहां पर क्या है, हाफ e की पावर 2x साइन x और माइनस अगर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2, यहां पर 1/2 यानी कि माइनस का 1/4 e की पावर 2x cos x। जबकि इधर मल्टीप्लाई कराएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी फाइनली आ जाएगा माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर 2x साइन x dx। ठीक है, देखिए करना क्या, अगर जो हमको दिख रहा है e की पावर 2x साइन x dx, e की पावर 2x साइन x dx को लिख सकते हैं y e की पावर 2x। y e की पावर 2x अगर लिख लिया जाए तो क्या आ जाएगा, ये y e की पावर 2x पहले से है, यहाँ पे हाफ e की पावर 2x साइन x, यहाँ पे माइनस का 1/4 e की पावर 2x cos x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/4 y e की पावर 2x। कहाँ से आया, e की पावर 2x साइन x, e की पावर 2x साइन x की वैल्यू क्या है, y e की पावर 2x, तो हमने लिख दिया 1/4 पहले लगा था, यहाँ आ गया। अब इसको शिफ्ट कर लें इधर, तो ये y e की पावर 2x प्लस 1/4 y की पावर 2x अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5/4 y की पावर 2x इज इक्वल टू यहाँ पर 1/2 e की पावर 2x साइन x माइनस 1/4 e की पावर 2x cos x। अच्छा प्लस c लिख लीजिए, c इस जगह कम थी, थोड़ा सा यहाँ पर हम इरेज कर देते हैं जनरल सोल्यूशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा हो रहा है तो इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या किया जाए, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, तो हम चाहे तो एलसीएम ले लें या इस 4 की मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो आ जाएगा 5 e की पावर 2x। जब ये 4 यहाँ पर आएगा तो कितना हो जाएगा, 4/2 यानी कि 2 e की पावर 2x साइन x। यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/4 यानी 1 e की पावर 2x cos c और प्लस 4c। देखिए 4c लिखें तो इसको भी एक नया, चूंकि 4 कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट, फिर से हम 4c को कोई दूसरा नया कांस्टेंट लेट कर लेंगे। ठीक है, चाहे तो इसको स्मॉल सी ले लीजिए, बाद में कैपिटल सी लिख लिया जाएगा। e की पावर 2x हमें दिख रहा है सब जगह पे, तो e की पावर 2x से डिवाइड करते तो 5y, यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन x माइनस cos x प्लस 4c e की पावर माइनस 2x कहाँ से आया, क्योंकि हमने y मतलब e की पावर 2x से डिवाइड किया, डिवाइड का मतलब जब ऊपर आएगा तो पावर माइनस में हो जाएगी और इतना हो गया। 5 चाहे तो यहाँ से हटा दें तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2/5 साइन x माइनस 1/5 cos x प्लस 4/5 c e की पावर माइनस 2x। तो इस 4/5c को हम एक नया कांस्टेंट चाहे तो कंसिडर कर लें, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2/5 साइन x माइनस 1/5 cos x प्लस कैपिटल C e की पावर माइनस 2x। देखिए काम जो भी किया गया वो इंटीग्रेशन में किया गया है, लीनियर के लिए जो काम करना है वो सिर्फ इतना है, IF निकालने के बाद IF की वैल्यू लिखनी है और उसके बाद आपको इंटीग्रेट कर देना है, इंटीग्रेट करने के बाद हमको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पे काम करते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन तो लगभग सेम है कि dy/dx इज इक्वल टू दे रखा है, इज इक्वल टू नहीं दे रखा, प्लस में दिया हुआ है, डायरेक्ट फॉर्म दे रखी है हमको, प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 2x।
अगर कंपेयर करते हैं इसको कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p की वैल्यू यहाँ से 3 मिल जाएगी, जबकि q की वैल्यू यहाँ से e की पावर माइनस 2x मिल जाएगी। बाकी फिर वही काम है, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। तो y इंटू आई एफ का मतलब क्या होता है, e की पावर p डी एक्स। तो e की पावर p यानी कि 3 डी एक्स, यहाँ q e की पावर माइनस 2x, और आई एफ कितना है, e की पावर 3 डी एक्स होल डी एक्स। कितना आ जाएगा, e की पावर 3 डी एक्स है, तो 3 को अगर इंटीग्रेट करें तो 3x आ जाएगा, तो e की पावर 3x हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस 2x, और साथ में e की पावर यहाँ पे 3x आ जाएगा। मल्टीप्लाई पावर ऐड होती तो e की पावर x बचेगा ये। अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर x से e की पावर x रहता है, प्लस c आ जाएगा, जबकि यहाँ y e की पावर 3x आ गया। e की पावर 3x से अगर डिवाइड कर दे तो y बराबर आ जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर 3x, यानी e की पावर माइनस 2x, यहाँ भी e की पावर माइनस 2x c। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2। कुछ करना नहीं है, बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लेना है और उसके बाद वाई आई एफ इज इक्वल टू क्यू आई एफ लगा देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम अगर काम करें तो दे रखा है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग x। x से अगर डिवाइड करते तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स 2y अपॉन एक्स, प्लस अगर x अपॉन में जाएगा तो यहाँ x लॉग x बचेगा। अगर यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 अपॉन एक्स आ जाएगी, जबकि q की वैल्यू अगर निकालें तो यहाँ पर x लॉग x है। जो करते चले आ रहे हैं वही करते हैं, y आई एफ, तो अगर आई एफ निकाल लें आप तो क्या हो जाएगा, e की पावर p डी एक्स क्या आ जाएगा, e की पावर 2 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का लॉग x होता तो ये आ जाएगा 2 लॉग x, e की पावर 2 लॉग x। और इसको भी थोड़ा सा अगर हम लॉग की प्रॉपर्टी पे काम करें तो ये पावर जब जो लॉग के आगे लिखा होता है वो पावर में जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक, एक बात और जान लीजिए कि अगर e की पावर लॉग में कुछ भी लिखा हुआ है और बेस e है तो ऐसे में इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो x आएगा, जो भी ये लिखा होगा। अगर x लिखा है तो x आएगा, x स्क्वायर लिखा है तो x स्क्वायर आएगा, y लिखा है तो y आएगा, जो भी यहाँ लिखा है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा है तो इसका जो फाइनल आंसर मिलेगा e की पावर लॉग एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब हम अगर काम करें y आई एफ यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q का मतलब x लॉग x, और इसके साथ में एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई, तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे dx हो गया। ठीक है, यानी x लॉग x में अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स क्यूब लॉग x हो जाएगा। अब इसको करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं आप, आई लेट के हिसाब से लॉग पहले सॉल्व होगा, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा और ये सेकंड हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड तो एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स पावर 4 अपॉन 4 माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट यानी लॉग एक्स 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी e की पावर 4 एक्स की पावर 4 अपॉन 4 डी एक्स। क्या बचेगा यहाँ पर, x की पावर 4 अपॉन 4 आ गया, log x आ गया। यहाँ पर देखें तो 1 अपॉन 4 बाहर आ जाएगा, x की पावर क्यूब बचेगा, और उसको अगर फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x क्यूब अपॉन 4 प्लस c, यानी कि x की पावर 4 अपॉन 4 log x माइनस 1 अपॉन 16 एक्स क्यूब प्लस c, और यहाँ पर क्या है y एक्स स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया जाए तो y बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 log x माइनस 1 अपॉन 16 एक्स प्लस सी एक्स की पावर माइनस 2। तो इस तरीके से ये हमने सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, इसमें दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस 2xy dx इज इक्वल टू कॉट एक्स dx। तो देखिए dx दो जगह दिख रहा है तो एक पास कर लीजिए, क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा, या तो हम चलिए शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, शिफ्ट करने पे बन जाएगा कॉट एक्स 2xy इधर आएगा तो माइनस 2xy dx, यानी कि हमने इसको शिफ्ट किया और dx कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, तो अगर डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं यानी कि एक्स अपॉन में आ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट एक्स माइनस 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हमारा काम चलेगा, क्या हम जो चाहते हैं, हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स प्लस टी वाई इज इक्वल टू क्यू, क्या मिल पाएगा हमको। हम अगर इसको देखिए कोशिश करते हैं, अगर थोड़ा सा काम करें तो इसको लिख सकते हैं कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि यहाँ लिख सकते हैं माइनस का 2xy अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर इधर ले आए तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर देखें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू बन चुका है। पी क्या है, पी है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जबकि क्यू कितना है कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर निकाला जाए तो ये है ई की पावर पी डी एक्स यानी कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल इंटीग्रेशन में हम काम करते हैं तो नीचे अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी मानेंगे तो ये 2x dt में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी डी टी। समझ लीजिए फिर से एक बार कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो डिनोमिनेटर में लिखा है ए की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी लेट करते हैं तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब ये कि 2x dx dt में चला जाएगा तो क्या बचेगा, क्या ये बचेगा e की पावर 1 अपॉन टी डी टी, ई की पावर 1 अपॉन टी डी टी, और इसका क्या आ जाएगा log t, तो ये आ जाएगा e की पावर log t। ठीक है, t का मतलब कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर ये हमने बोला था अभी आपसे कि अगर e की पावर log में कुछ लिखा हुआ है, जब कोई बेस नहीं है तो e मानते हैं, तो जो भी यहाँ लिखा होता है वही आता है। तो यहाँ पर क्या लिखा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब काम करें अगर, तो काम करने के लिए फिर वही काम जो मैंने बताया, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, यानी कि y आई एफ का मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू, और उसके साथ ये भी आई एफ यानी आई एफ, और साथ में q यानी कि कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर यहाँ पे देखें ये दोनों टर्म कैंसिल आउट वाले हैं तो क्या बचेगा, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा कॉट एक्स डी एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता क्या है, इंटीग्रेशन बताना है कॉट एक्स का, तो ये होता है log sin x, तो यहाँ पे आ जाएगा log sin x प्लस सी। अगर लॉग खत्म करना चाहे तो जरूरत नहीं है पढ़ा रहने दी, कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन पे काम नहीं करना है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दे या 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दे, तो y बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर log sin x और प्लस c 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या लिखा है देखिए, उसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे, जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में सी होता है, जनरल इक्वेशन में सी होता है, जबकि अगर हम पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालते हैं तो हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ती है, क्योंकि हमें एक्स वाई गिवन होता है क्वेश्चन में। तो जो भी हमारी इक्वेशन आएगी उसमें एक्स वाई की वैल्यू लिखेंगे तो सी निकल आएगा, और सी की वैल्यू वापस हम जो भी सोल्यूशन हमारा आया होता है आंसर उसमें हम लिख देते हैं, तो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाता है। क्वेश्चन पे अगर काम करें तो दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू प्लस 2 वाई tan x
इज इक्वल टू साइन एक्स। वैल्यू क्या है, y की 0 है और x की π/3 है। यहां से p कितना आ जाएगा 2 tan x और q कितना आ जाएगा sin x। if निकालें तो e की पावर p dx क्या आ जाएगा, टू तो कांस्टेंट है, tan x का क्या होता है log sec x, तो टू कांस्टेंट है 2 log sec x। ठीक है, अभी जो काम बताया था कि log में कुछ भी लिखा होता है तो कैसे करें, ये पहले तो 2 आगे दे रखा है उसको हम शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर log sec स्क्वायर x। ठीक, अब अच्छा मैंने जो लिखा है tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पर log sec x आ गया, 2 आगे के पावर में आ गई। अब अगर देखेंगे तो मैंने बोला था जो भी यहाँ लिखा है अगर वही बेस है, तो जब कोई बेस नहीं होता तो e बेस होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा sec स्क्वायर x। यानी कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज IF, ये कितना आएगा sec स्क्वायर x। अगर हम काम करें तो y इंटू IF यानी कि sec स्क्वायर x इज इक्वल टू q कितना है sin x इंटू IF यानी कि sec स्क्वायर x dx। तो sec स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन cos स्क्वायर, तो sin x अपॉन cos स्क्वायर x अगर लिखा है तो एक sin अपॉन cos tan x हो जाएगा और एक 1 अपॉन cos sec x हो जाएगा, यानी कि sec x tan x। और sec x tan x का डायरेक्ट अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो ये sec x होता है, कितना होता है sec x, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, जबकि यहाँ पर क्या है y sec स्क्वायर x। चाहे तो हम इसको cos में चेंज कर दें, cos में करेंगे तो मल्टीप्लाई करा लेंगे, और चाहे तो sec में ही रहने दें। तो अगर sec स्क्वायर से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर y sec अपॉन sec स्क्वायर यानी 1 अपॉन sec x, यहाँ पर c अपॉन sec स्क्वायर x। अच्छा कुछ हमें सोल्यूशन भी निकालना है, तो यहाँ y बराबर 0 लिखना है, x बराबर π/3 लिखना है, वो यहीं पे लिख सकते थे, ये हम यहीं पे लिख सकते हैं। अगर y की जगह 0 लिखेंगे तो 0 इंटू sec स्क्वायर π/3, यहाँ पर sec π/3 प्लस c, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये आ जाएगा c बराबर माइनस sec π/3 और sec π/3 यानी sec 60 की वैल्यू होती है 2, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस का 2। c की वैल्यू कितनी आ गई -2, ये इसमें हम लिख दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यानी c की वैल्यू को लिख दिया जाए इस इक्वेशन में तो ये आ जाएगा y sec स्क्वायर x इज इक्वल टू sec x -2, ऐसे छोड़ सकते हैं, और चाहे तो sec को हम cos में चेंज कर दें। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लैंग्वेज वाला दे रखा है जिसको कि आप पढ़ के समझ पाओ। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, एक इक्वेशन आपको बतानी है उस कर्व की जो कि ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, यानी कि जो भी कर्व है ये ओरिजिन से पास हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ये कोई पॉइंट ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और इसी कर्व पे कोई पॉइंट x, y है जहां से टेंजेंट बननी है, ये पॉइंट x, y दे रखा है। तो कह रहे इस टेंजेंट का जो स्लोप है यानी कि dy/dx क्या है, ये किसके इक्वल है, ये जो कोऑर्डिनेट है इनके सम के इक्वल है, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू x प्लस y, ये गिवन है हमको। ठीक है, तो इस 0 0 का यूज क्या करेंगे, क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है इसका भी, तो ये x y की वैल्यू हो जाएंगी, क्योंकि ये भी क्या है इस कर्व के ऊपर है। काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला काम dy/dx माइनस y इज इक्वल टू x, p कितना हो गया -1, q कितना हो गया 1। IF अगर निकालते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर p dx यानी कि -1 dx, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस का x।
अब इसके बाद क्या करें, वाई आई एफ का मतलब e की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू क्यू। क्यू का मतलब क्या है, क्यू का मतलब x और साथ में e की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर dx। अब करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए प्रोडक्ट रूल क्या हो जाएगा, फर्स्ट आइलेट के हिसाब से फर्स्ट किसको, x को मानेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, अगर e की पावर माइनस एक्स को करेंगे तो माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस एक्स को जब t मानेंगे तो माइनस dx बराबर dt, यानी dx बराबर माइनस dt, यानी माइनस साइन आ जाएगा। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, यानी x को डिफरेंशिएट करने पे 1 आएगा और e की पावर माइनस को इंटीग्रेट करने पे माइनस e की पावर माइनस एक्स आएगा और dx हो गया। अब क्या किया जाए, माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स, माइनस एन बाहर आएगा तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स dx। अगर फिर से इसको इंटीग्रेट किया जाए तो क्या आ जाएगा, फिर से माइनस एन बाहर आएगा और e की पावर माइनस एक्स हो जाएगा प्लस c हो गया। इसके यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस एक्स। थोड़ा चाहे तो सॉल्व कर लें तो y बराबर क्या हो जाएगा, अगर पहले तो वैल्यू चाहे पहले निकाल लें या फिर इसको शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा माइनस का x माइनस का 1 और प्लस का c e की पावर x, क्योंकि ये अपॉन में गया था ऊपर आया पावर प्लस में हो गई। e की पावर माइनस एक्स हमने डिवाइड किया तो c के अपॉन में जब e की पावर माइनस एक्स होगी तो जब ऊपर आएगी तो e की पावर प्लस एक्स हो जाएगी। अब वैल्यू लिखना है 0 0, यानी x बराबर 0 y बराबर 0, तो y 0 0 माइनस 1 प्लस c e की पावर 0 का मतलब 1 यानी केवल c। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो इस वैल्यू को हम पुट कर दें इस इक्वेशन में तो क्या आ जाएगा, y बराबर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस e की पावर x, यानी y बराबर e की पावर x माइनस एक्स माइनस 1। तो ये थे आज के क्वेश्चन। दो डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे अगले चैप्टर पे वेक्टर पे काम करेंगे और उसके बाद उसी को कंटिन्यू करते हुए फिर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।